Good morning students. Today we will discuss chapter 2 electricity. In this chapter हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या है, कौन से कंपोनेंट्स हैं, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. तो फर्स्टली व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ डज इट ट्रैवल. इलेक्ट्रिसिटी क्या है और किस तरह से इसको ट्रैवल करते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी किसी सर्किट में मूव करती है. What cause it to move through an appliance when we flick a switch. कि जब क्या करते हैं, जैसे ही आपने एक स्विच को ऑन किया वैसे ही आप क्या देखते हैं कि आपकी जो कुछ भी अप्लायंस है, आपका फ़ैन है, फ्रिज है, टीवी है, वो ऑन हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है. क्या कारण है कि जब आप क्या करते हैं, एक बल्ब को आप जलाते हैं तो बल्ब जलने के साथ साथ क्या होता है, गर्म भी हो जाता है, जबकि जो वायर्स हैं जिनसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो वायर्स गर्म नहीं होती हैं. तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है. तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की ही एक फॉर्म है विच हैव यूजेस इन द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे आप अलग अलग फॉर्म में यूज़ करते हैं. जैसे कि एक सेल आपने देखा है, जो आपका सेल होता है, सेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है जो सेल होता है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्टली a substance classified into 3 categories. एक सब्सटेंस को या किसी भी मेटल्स नहीं, सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है आपके कंडक्टर्स, सेकंड इंसुलेटर्स एंड थर्ड आर सेमी कंडक्टर्स. कंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? दो सब्सटेंस विच कैन पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स. ऐसे सभी सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से फ़्लो हो जाती है वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे कंडक्टर्स कहलाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जितने भी मेटल्स हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं. लाइक सिल्वर, आयरन, गोल्ड, प्लैटिनम और जितने भी आपकी मेटल्स हैं, सभी मेटल्स क्या होती हैं, गुड कंडक्टर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की. दैट मीन्स उनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पहुंच जाती है. सेकंड, इंसुलेटर्स. दो सब्सटेंस विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. ऐसे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है या आप कह दो करंट नहीं पहुंचती हैं, उनको क्या कहते हैं, हम इंसुलेटर्स कहते हैं. लाइक प्लास्टिक, रबर, वुड, ग्लास. हमें पता है बच्चों, अगर हमें हमारे घरों में जितने भी हमारे बर्तन वगैरह होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं उन पर क्या किया जाता है, एक अलग तरह का मेटल होता है, मेटल नहीं, एक अलग तरह का मटेरियल होता है. प्लास्टिक भी नहीं होता प्रॉपर, लेकिन वो क्या काम करता है कि अगर आप उसे छुएंगे तो आपको क्या, गर्म नहीं लगेगा. दैट मीन्स वो क्या होगा, आपका इंसुलेटर्स होगा. प्लास्टिक है, रबर है, वुड है, ग्लास है. नेक्स्ट, सेमी कंडक्टर्स. अब ये सेमी कंडक्टर्स क्या है? सेमी कंडक्टर्स बच्चों हम किसे कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं जो ना तो पूरी तरह से कंडक्टर होंगे और ना ही पूरी तरह से इंसुलेटर होंगे. मतलब कुछ लिमिट होगी कि एक लिमिट के बाद वो अपनी जो इंसुलेटर वाली प्रॉपर्टी है उसको तो छोड़ देंगे और थोड़े से कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेंगे. इस तरह के सब्सटेंस को हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं. तो दो सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी lies between conductors and insulators are called semiconductors. ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी किस किस के बीच लाई करती है, कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के, उनको हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं. सेमी कंडक्टर्स आर पार्शियली इंसुलेटर्स. जो सेमी कंडक्टर हैं वो हमारे पार्शियली इंसुलेटर्स होते हैं. मतलब कुछ हद तक इंसुलेटर होंगे, लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी जब आपने बहुत हाई फील्ड या आप कह दो बहुत हाई वोल्टेज वाली बैटरी आप यूज़ कर दें, लगभग 10⁻7 वोल्ट पर मीटर का फील्ड अगर आप प्रोवाइड करा दें तो क्या होगा, वो अपनी इंसुलेटर वाली प्रॉपर्टी लॉस कर देंगे और क्या बन जाएगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा. सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलेनियम आर्सेनाइड, ये सभी क्या हैं आपके बच्चों, सेमीकंडक्टर्स हैं जो आपके
सोलर सेल्स वगैरह होते हैं वो किसके बने होते हैं बच्चों, आपके सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। सोलर सेल तो सब जानते ही हैं, सोलर पैनल, सोलर सेल, जो किस पर वर्क करते हैं, सनलाइट को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। तो बच्चों वो आपके सिलिकॉन के ही बने, सिलिकॉन के, जर्मेनियम मतलब सेमीकंडक्टर्स के ही बने होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंसेप्ट ऑफ चार्ज। चार्जेस क्या है बच्चों? फर्स्टली देखिए, आपने देखा भी होगा, अगर आप अपनी दोनों पाल्म को रब करते हैं तो रब करने पर क्या हो जाती हैं, दोनों गर्म हो जाती हैं। यह आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा, बच्चे बहुत करते हैं। अगर आप दो पत्थर के टुकड़े लेते हैं और उनको आपस में हम मतलब रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है, चिंगारी निकलती है। तो ये सब क्या है, ऐसा क्यों होता है? और ये जो चिंगारी है, जो वहाँ से लाइट निकल रही है, या गर्म करने पर, रब करने पर हमारे हाथ जो गर्म हो जाते हैं, तो वो क्या है, ये क्या डेवलप ऐसा होता है कि जो गर्म हो जाता है? तो वही है, हम सबसे पहले चार्जेस की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमें चार्ज के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, चार्ज क्या होते हैं। तो चार्जेस आर द बेसिक एंटिटी ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर की सबसे बेसिक चीज़ जो होती है वो उसके चार्जेस होते हैं। मैटर कुछ भी हो सकता है, इवन हमारी बॉडी भी। जब हमने अपने हाथों को रब किया तो रब करने पर हमारी बॉडी का चार्ज कहाँ हो गया, जैसे एक हाथ है, चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। कहाँ से, कहीं और से नहीं आया, हमारी बॉडी में है, और वही चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें कैसा फील होता है, हॉट फील होता है। वी नो दैट when two non-conducting bodies are rubbed together, such as glass or silk, there is a transfer of electrons from one body to other. जब हम क्या करते हैं, दो नॉन कंडक्टिंग बॉडी, दैट मीन्स जो आपकी इंसुलेटर है, जैसे कि एक तो ग्लास ले लिया आपने और एक सिल्क ले लिया, सिल्क क्लॉथ या सिल्क थ्रेड ले लिया आपने। क्या करते हैं बच्चों, जब हम इन दोनों को रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसको सबसे अच्छा मैं आपको देखो बताती हूँ। हाँ, आप सब ने ऑब्ज़र्व किया है, ये बहुत करते हैं बच्चे। जब हमारे ड्राई हेयर्स होते हैं, जैसे सर्दियों में ज़्यादा होता है, विंटर्स में, तो हमारे हेयर्स जो होते हैं वो ड्राई होते हैं और कैप पहनते हैं। तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर कैप के पास आप छोटे छोटे से पेपर्स के पीसेस को लेकर आएँ, बिट्स ऑफ पेपर्स को, तो द बिट्स ऑफ पेपर्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर कैप, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके कैप की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो आपके चार्ज होते हैं उन पर डेवलप हो जाता है ड्यू टू द फ्रिक्शन, और इसी वजह से वो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट होते हैं। अब फ्रिक्शन होने पर या रब करने पर क्या होता है, एक अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है और दूसरे क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज, और वो बॉडी जो अपने इलेक्ट्रॉन देगी, वो जो अपने इलेक्ट्रॉन देगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन लेगी वो क्या बन जाएगी, निगेटिवली चार्ज बन जाएगी। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में बच्चों आपका प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, और इसको हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चार्ज और मास दिया हुआ है, ये आपको लर्न करना है कि आपका इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसी तरह से प्रोटॉन का होता है, प्रोटॉन का जो आपका चार्ज होता है सेम होता है, लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम होता है लेकिन साइन इनके अपोजिट होते हैं, और मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब चार्ज की कुछ और यूनिट भी होती है। चार्ज बेटा बहुत कम भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। मोस्टली जो आपका अदर यूनिट्स क्या होती हैं, 1 माइक्रोकूलाम, ये भी आपको याद रखना है। 1 माइक्रोकूलाम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 कूलाम होता है। 1 मिली कूलाम आपका 10⁻³ कूलाम होता है। 1 नैनो कूलाम होता है आपका 10⁻⁹ कूलाम। तो चार्जेस हो गया हमारा कि चार्ज क्या है, किसी भी बॉडी के सबसे बेसिक चीज़ जो होते हैं उसके चार्ज होते हैं। नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कि चार्ज का टाइम के साथ साथ फ्लो होना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज बताया भी यूनिट कुलाम होती है, टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, तो यूनिट क्या हो गई आपकी? कुलाम पर सेकेंड या कुलाम सेकेंड इनवर्स। और 1 कुलाम सेकेंड इनवर्स इज इक्वल्स टू होता है एम्पियर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। कितनी हो गई? एम्पियर। Q इक्वल्स टू NE। N क्या है यहाँ पर बच्चों? N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। E है आपका चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा वो, और कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। अब 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो अभी अभी हमने पढ़ा I इक्वल्स टू होता है हमारा Q अपॉन टी। Q हमारा चार्ज है और T हमारा टाइम है। इफ़ Q इज इक्वल्स टू 1 कुलाम एंड T इज इक्वल्स टू आ जाए आपका 1 सेकेंड। नाउ I इज इक्वल्स टू 1 कुलाम पर सेकेंड एंड 1 कुलाम पर सेकेंड इज इक्वल्स टू एम्पियर, 1 एम्पियर। सो 1 ampere is the current when the 1 coulomb of charge flowing through a conductor in 1 second। अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। सो वी डिफाइन 1 एम्पियर as the current which flows in a conductor when 1 coulomb of charge passes in 1 second through it। 1 एम्पियर करंट होगी जब किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। अब करंट को फ्लो होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं, फ़ैन है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं सभी में एक पर्टिकुलर सर्किट होता है ना बच्चों? पर्टिकुलर सर्किट दैट मीन्स आपको पता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन है कैसे है? पोल से आपके घर के मीटर तक आती है इलेक्ट्रिसिटी, आपके मीटर से आपके MCB तक आती है, MCB से रूम में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब रूम में हर एक जगह एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड से हर एक अप्लायंस तक डिस्ट्रीब्यूट होती है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर सर्किट जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है करंट को फ्लो करने के लिए। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? अ continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit। A continuous, important है बेटो, एक continuous means लगातार, and closed जो बिल्कुल बंद हो। continuous and closed path मतलब एक ऐसा रास्ता जो बिल्कुल क्या हो? continuous होना चाहिए और closed होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए। उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज द continuous and closed path to the flow of electric current is called electric circuit। Now you can see in the diagram there is a battery, this is positive terminal of battery and this is negative terminal of battery, which is connected through a lead or wire with a switch and a meter, a bulb or called load or a resistance, and these are closed। ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बंद, क्लोज दिखाई दे रहा है। जो आपको ये स्विच, ये टैप दिखाई दे रहा है ऐसे करके यहाँ तक, दैट मीन्स ये क्या है आपका? क्लोज्ड है यहाँ तक। तो देखिए एक बैटरी लगी है, एक स्विच लगी है और एक एमीटर लगा है, ये बल्ब लगा है, रेजिस्टेंस लगा है। ये सभी क्या मिलकर बना रहे हैं? एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बना रहे हैं और ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है एक इलेक्ट्रिक सर्किट की। नाउ
सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब भाई इलेक्ट्रिक सर्किट में बच्चों आप क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या आप एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए कौन फ्लो कराएगा, एक बैटरी, ठीक है, एक सेल। जैसे आप रिमोट अगर आपको चलाना है तो आप क्या करते हैं, सेल डालते हैं ना। सेल क्या काम करता है, सेल क्या वर्क करता है, सेल हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, दैट मीन्स केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देता है। तो ये सेल का सिंबल है, और अगर आप कई सारे सेल को ऐड कर देंगे सीरीज़ में तो वो आपका सेल और बैटरी बन जाएगा। ये आपके नॉर्मल वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कनेक्टिंग वायर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल लाइन से। अब अगर दो क्रॉस्ड वायर हैं, एक वायर दो एक दूसरे को क्रॉस करी तो उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सर्किट में। अगर दो वायर जॉइंट हो रही हैं, जॉइंट वायर्स, तो उनको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एक जॉइंट के साथ। अगर कहीं पर सर्किट में आपको स्विच और टैपिंग की को दिखाना है तो ये क्लोज स्विच को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आपका टैपिंग की इसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्विच को ही रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि ऊपर हमने लगाया है। लोड और बल्ब। लोड बच्चों, लोड इज एनीथिंग विच यू हैव यूज्ड। लोड कुछ भी हो सकता है जो आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई भी अप्लायंस आपका हो सकता है। ये लोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सिंपल एक बल्ब की रिप्रेजेंटेशन सिंपल वे में ऐसे दिखा देते हैं। फिक्स्ड रेजिस्टेंस, देयर आर टू रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कुछ फिक्स्ड होगी, मतलब 1 ओम 2 ओम 3 ओम। वेरिएबल रेजिस्टेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस आर गिवन, दोनों ही वेरिएबल रेजिस्टेंस है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड रियोस्टेट एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। दोनों एक ही चीज़ है, बस इसको नेम अलग दे दिया गया है। जो आपका रियोस्टेट होता है, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि इसमें आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं, कम बढ़ती कर सकते हैं। तो दिस वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। दिस इज द सिंबल ऑफ अमीटर। ये आपका अमीटर है, ये आपका वोल्ट मीटर है। अमीटर का क्या काम होता है, इट इज़ एन डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेज़र करने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं। आपने देखा भी होगा जो हमारे क्या होते हैं, बैटरी चार्ज करने वाले जो आपके चार्जर होते हैं, या उसमें होता है आपका एक ऊपर इस तरह से क्लॉक बनी होती है सर्कुलर, एक जगह ए लिखा होता है और एक जगह वी लिखा होता है। स्टेबलाइजर में भी होता है दोनों। ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या बताता है बच्चों, कहते हैं ना कितने वोल्टेज आ रहे हैं, तो ये वोल्ट मीटर हमें बताता है कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं या कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इट इज़ एन डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ बैटरी or a cell in an electric circuit.